नमस्कार, स्वागत है, गुड इवनिंग। और आप और हम मिलकर देखेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरें 2020 अंदाज में। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पुनीत जी के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ में इसकी शुरुआत हो जाएगी। सदन में नए राज्यपाल का स्वागत भी किया जाएगा। 24 मार्च तक चलने वाला ये जो सेशन होगा, 14 बैठकें प्रस्तावित हैं। वित्त मंत्री के तौर पर 6 मार्च को बजट राज्य के मुख्यमंत्री पेश करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया है 2 संशोधन विधेयक भी लाए जाएंगे। चुनाव से पहले इस अंतिम सत्र को लेकर दोनों पक्ष तैयार हैं। खर्चा तो 10 करोड़ आया है और इसमें हमने कोशिश की है कि छत्तीसगढ़ संस्कृति को, यहाँ के जो अलग अलग कलाएं हैं, सबको यहाँ उकेरा जाए और उसमें हम लोग सफल हुए हैं। अब उस बात का मलाल है मेरे को कि हम लोग वहाँ जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पाई हम सबकी, और इसके लिए जवाबदार कोई नहीं है, जवाबदार सिर्फ करुणा जी है। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन विधानसभा के पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश कर दी गई, जिसे लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण में जो तथ्य आए हैं वो सिद्ध करते हैं कि मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। राज्य के बजट का आधार और कर संग्रहण बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश की विकास दर में 16.34% की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि 2002 में प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 71,594 करोड़ था, जो अब बढ़कर 13,22,000 करोड़ हो गया है। वहीं बजट सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर तंज कसा है। गोविंद सिंह ने कहा है कि सरकार ने राज्यपाल से जो भाषण दिलवाया उसमें असफल योजनाओं का सफलतापूर्वक व्याख्यान किया गया। छत्तीसगढ़ में अभिकर्ता उपभोक्ता सेवा संघ रायपुर पहुंचा, हल्ला बोल किया। संघ ने चिटफंड कंपनियों से पैसे वापसी की मांग पर सीएम हाउस घेरने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने विधानसभा के पास उनको रोक दिया। अभिकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया। अभिकर्ता उपभोक्ता सेवा संघ के लोग रायगढ़ से पदयात्रा करते हुए यहां आए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से एक और सवाल किया है। शिवराज ने कन्या खेल आवासीय विद्यालयों के मुद्दे को उठाते हुए सवाल पूछा है कि कितने झूठ बोलते हैं आप। आपने वचन दिया था कि संभागीय स्तर पर कन्याओं के लिए आवासीय खेल स्कूल खोले जाएंगे। ये बताइए, 1.25 साल की सरकार में एक भी ऐसा स्कूल खोला गया क्या? वहीं कमलनाथ ने ट्वीट करके सीएम शिवराज से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि शिवराज जी अपने अंतर्मन में झांकने के बजाय दूसरों से सवाल करते हैं। आपकी बातें सुनकर मुझे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत याद आ जाती है। चलिए, तो मध्य प्रदेश में सवालों वाली सियासत है। सवाल ही सवाल है, जवाब किसी चीज का नहीं। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार शाम को मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे, भगवान की पूजन अर्चना की और गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना की। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन शांतिपूर्वक अच्छे से संपन्न हुआ। इसको लेकर भी भगवान के द्वार पर पहुंचे और पूजन अर्चना की। इंदौर एटीएस ने मुंबई में बड़ा आतंकी हमला करने की फिराक में घूम रहे सरफराज को फाइनली गिरफ्तार किया है। सरफराज पाकिस्तान, चीन और हांगकांग में ट्रेनिंग लेकर भारत लौटा है और वो देश में बड़ा आतंकी हमले करने की साजिश रच रहा था। एनआईए का जो इनपुट मिला था उससे ये सरफराज को इंदौर की पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अपनी इस तरह से गतिविधि में संलग्न रहेगा तो उसको नहीं छोड़ेगी पुलिस तत्काल गंभीरता से जांच कर रही है और जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरगुजा के अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों ने राज्य सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाया।
राज्य सरकार को चुनावी घोषणा पत्र की याद दिलाई। मंगलवार को अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बंगले का घेराव किया। इसके बाद प्रदेश के मंत्री टीएस सिंहदेव ने उनसे वीडियो कॉलिंग के द्वारा बात कर उन्हें फिर आश्वासन दिया। गौरेला में कांग्रेस नेता और उसके साथी के खिलाफ पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज किया। इंटक के जिलाध्यक्ष इदरीस अंसारी अपने दोस्त के साथ नगर पंचायत दफ्तर में आया। इदरीस अंसारी ने चौकीदार को कुर्सी निकालने के लिए बोला। कार्यालय बंद होने की वजह से कुर्सी न निकालने पर अंसारी ने दोस्त के साथ मिलकर चौकीदार को लात घूंसों से पीटा। घायल को अस्पताल ले जाया गया। इदरीस अंसारी और उसके साथी के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज कर चुकी। ग्वालियर में सरकारी जमीन को अपना बताकर बेचने का आरोप पूर्व विधायक के भाई भगवान सिंह कुशवाहा और संतोष समेत 4 साथियों पर लगा है। दरअसल पूर्व विधायक मदन सिंह कुशवाहा के भाई भगवान सिंह ने बिरथरियों का पूरा में सरकारी 5 बीघा जमीन को अपना बताकर प्लॉटिंग कर बेच डाला। सुकमा जिले के जगरगुंडा इलाके में 25 फरवरी को नक्सल हमले के दौरान एक वीडियो उस वक्त का सामने अब आया है। बम धमाके और गोलियों की आवाज इसमें सुनाई पड़ रही है। साथ ही हवा में नक्सलियों की ओर से बीजीएल फायर साफ तौर पर दिख रहा है। डीआरजी के 3 जवान इसमें शहीद हो गए थे। अंबिकापुर के उदयपुर में कलेक्टर जनदर्शन में 5 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया। बिहान योजना के जय मां भारती क्लस्टर के सदस्यों पर हेरफेर का आरोप है। फर्जी साइन करके क्लस्टर के प्रबंधन ने राशि निकाल ली। मामले में तहसीलदार ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। आगरमालवा जिले की एक सहकारी संस्था के प्रबंधक ठिकानों पर लोकायुक्त टीम ने छापेमारी को अंजाम दिया। जिले की प्राथमिक सहकारी संस्था विजयनगरी प्रबंधक के 5 ठिकानों पर सुबह 4 बजे से कार्रवाई की गई। लोकायुक्त पुलिस को प्रबंधक के पास आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली थी। महासमुंद में गुरु शिष्य रिश्ते को कलंकित करने वाले 3 टीचर अब धरे गए, गिरफ्तार हो गए। शासकीय प्राथमिक शाला छुरी डबरी और माध्यमिक शाला छुरी डबरी लगभग 1 दर्जन स्टूडेंट्स ने छात्राओं ने आरोप लगाया, जिसके बाद ये गिरफ्तार हुए हैं। आस्करन साहू, महेंद्र बघेल और प्रमोद चंद्राकर अश्लील वीडियो दिखाकर अश्लील बातें करके बैड टच किया करते थे, जिसके आरोप इनको गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपना एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि भर्ती के लिए अगर आप एक बार विज्ञापन निकाल दें, इसके बाद इसकी शर्तों को बदल नहीं सकते। डबल बेंच हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के उस आदेश को बरकरार रखा। लकीराम अग्रवाल मेडिकल कॉलेज की रिट याचिका इस बारे में खारिज कर दी। लकीराम अग्रवाल मेडिकल कॉलेज में वार्ड बॉय के 42 पदों पर 19 सितंबर 2017 को विज्ञापन जारी हुआ। विज्ञप्ति के मुताबिक लिखित परीक्षा के नंबर पर चयन होना था, लेकिन परिणाम आ जाने के बाद कौशल परीक्षा जोड़ी गई, जिसका विरोध हुआ। ग्वालियर कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ एसडीएम की ऐसी मेहरबानी हुई कि चौकीदार स्टेनो बन गए। इतना ही नहीं, वो नियमों को ताक पर रखकर एसडीएम के डिजिटल सिग्नेचर डोंगल का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। स्टेनो बना कोटवार नीरज शर्मा स्टेनो हाजिरी रजिस्टर में भी स्टेनो लिखकर अपने सिग्नेचर करता है। सरगुजा की बदहाल सड़कें सुधर रही, मरम्मत जारी है, लेकिन गुणवत्ता पर सवाल है। ठेकेदार मनमाने तरीके से घटिया निर्माण कर रहा है। मरम्मत के 2 दिन बाद सड़क उखड़ जाती है। ताजा मामला लखनपुर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पटपुरा का है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत पटकुरा से बिनिया तक लगभग 7 किलोमीटर की सड़क मरम्मत हुई, लेकिन रातों रात उखड़ने लगी। ग्वालियर में देर रात गुंडे बदमाशों की तलाश में कॉम्बिंग गश्त के दौरान पुलिस ने फायरिंग कर रहे 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दरअसल हजीरा थाना पुलिस ने देर रात करीब 1:30 बजे श्याम बाबा मंदिर के पास गली में लाइन नंबर 14 में रहने वाले नवजोत उर्फ लब सिंह दोस्त करण गोविल के घर अवैध पिस्टल लेकर आया था। बस्ती में सन्नाटा था। इसी दौरान कॉम्बिंग गश्त पर निकली पुलिस को फायरिंग की आवाज सुनाई दी। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके पास से एक अवैध पिस्टल और 13 जिंदा कारतूस बरामद किए। नवा रायपुर में रेल सेवा जल्दी शुरू हो सकती है। जानकारी मिली जिसके मुताबिक नया रायपुर के केंद्री तक लगभग 18 किलोमीटर का रेल ट्रैक तैयार है, लेकिन तैयारी को लेकर सवाल अब भी उठ रहे हैं, क्योंकि रेलवे ने अपनी तरफ से काम पूरा किया, पर एनआरडीए ने अभी भी काम पूरा नहीं किया है।
वहीं होली का त्योहार नजदीक आया है, लेकिन ट्रेनों में वेटिंग अब और बढ़ गई है। चिंता सता रही है। पूरे देश में 400 ट्रेनें त्योहार के ऐन पहले कैंसिल हो गई। ज्यादातर पूर्वी रेलवे की हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत बंगाल, बिहार, झारखंड, यूपी यात्रियों को होगी। भोपाल मंडल से गुजरने वाली ट्रेनें इसमें शामिल नहीं है। रायपुर रेल मंडल के डीआरएम ये बताते हैं कि मेंटेनेंस और डेवलपमेंट के चलते ऐसा हो रहा है। वहीं बिलासपुर हाईकोर्ट ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जीएम और डीआरएम को नोटिस दिया है। कोविड काल के दौरान नियमित ट्रेनों को बंद करके स्पेशल ट्रेन बनाकर चलाने और 2 स्टॉपेज देने के मामले पर यह नोटिस जारी किया और 1 महीने में जवाब मांगा है। इंदौर को जल्दी वंदे भारत ट्रेन मिलने जा रही है। वंदे भारत ट्रेन का एक रैक चेन्नई स्थित कोच फैक्ट्री से तैयार होकर डिस्पैच हुआ है। 16 कोच का ये रैक पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल को दिए जाने की चर्चा है। ऐसे में इंदौर की झोली में ट्रेन मिल सकेगी। रेलवे अधिकारी के मुताबिक मार्च या अप्रैल में इंदौर, भोपाल, जबलपुर के बीच वंदे भारत ट्रेन शुरू की जा सकती है। जयशंकर यूनिवर्सिटी की वार्षिक परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू हो रही हैं। 3 साल बाद ऑफलाइन मोड पर होंगी। 1,60,000 विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे। 84 परीक्षा केंद्र इसके लिए बने। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाएं भी कल से शुरू हो रही हैं। 12वीं की परीक्षा 31 मार्च तक चलने वाली हैं। वहीं 10वीं की परीक्षाएं 2 मार्च से शुरू होंगी, 24 मार्च तक चलेंगी। 9 से दोपहर 12:15 बजे तक पेपर होंगे। 12वीं बोर्ड परीक्षा में 3,30,000 जबकि 10वीं में 3,40,000 छात्र शामिल होंगे। और चलिए अब मध्य प्रदेश की खबर है। मध्य प्रदेश के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में 5वीं और 8वीं की परीक्षा को लेकर बनी पशुपेश की स्थिति अब क्लियर हो गई है। राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक ने जानकारी दी है कि प्रदेश के सभी सरकारी, निजी, अनुदान प्राप्त और मदरसों में 5वीं 8वीं की परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर ही होंगे। बस्तर के पर्यटन मानचित्र पर खास पहचान रखने वाले बेहद लोकप्रिय हांदवाड़ा जलप्रपात में नक्सलियों की धमक सुनाई देने लगी है। शनिवार को नक्सलियों ने 60 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया। इन्हें अपनी बैठक में होने का हवाला देकर पर्यटन केंद्र पर जाने से रोका। 2 घंटे बाद जब छोड़ा गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आने वाले पर्यटकों को किला घूमने में आसानी रहे, इसलिए साल 1983 में रोपवे तैयार करने की योजना बनाई गई थी, जिसका ठेका कोलकाता की कंपनी को दिया गया था, लेकिन रोपवे का काम रुका हुआ है। मरवाई के जंगल में 2 हाथियों का दल पहुंचने से दहशत है। देर रात अचानक कोरबा से सटे मरवाई सेमर दर्री इलाके में 2 हाथी पहुंच गए और किसानों के घर को नुकसान पहुंचाया। इंदौर में कल से भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच खेला जाएगा, जिसके लिए पुलिस ने तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर ली है ताकि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना घटित ना हो सके। इंदौर के क्राइम ब्रांच के एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजेश ने IBC24 को बताया है कि खिलाड़ियों के आने से जाने तक की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, और आगे देखिए 10 बजे रात पूरे दिन के बाद। नमस्कार।